नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 7 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 36 से लेकर बाकी के बचे हुए प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत सारा मेहनत करना होता है, बहुत सारा समय लगता है। तो अगर अच्छा लगे तो ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एक्स और वाई का जो अनुपात है ये है आपका 3/4। अब जो आपका सवाल है, जो ये व्यंजक है इसका मान ज्ञात करना है। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y बटे 4y माइनस 4x। ठीक? अब देखिए, अगर आप y से जो है दोनों तरफ अगर भाग कर दें, देखिए नीचे y है ना? ये y दिख रहा है। तो अगर मैं जो है इसमें y से अगर भाग कर दूँ, देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? ये आपका वैसा हो जाएगा, ठीक है? इस रूप में। अब यहाँ से देखिए, ये x, y का मान आपको कितना है? 3/4, ठीक है? यहाँ पर आप रख सकते हो 3/4 प्लस ये देखिए y कट गया, है ना? आपको क्या मिलेगा? 3। यहाँ से देखिए y कट गया, तो आपको क्या मिलेगा? 4। ये x, y का मान क्या है? 3/4 रख, ठीक है? चलिए, अब देखिए ये 4 और ये 4 कट जाने हैं, ठीक है? यहाँ से भी ये 4-4, तब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 3 और प्लस 3 यानी कि 100। तो ये देखिए 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि 100 अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है? यानी कि दूसरा। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे रखी, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी-इरविन संधि के रूप में जाना जाने लगा? वो थे 11, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये जो समझौता जो हुआ था, ये या यूँ कहें कि सहमति जो हुई थी, वो हुई थी 31 जनवरी 1930 ईस्वी में, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि कथनों पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन-सा कथन में निहित है। दिया गया है कि बिजली बोर्ड ने घर-घर जाकर बिल जमा करना शुरू कर दिया है, ठीक है? अब धारणाएँ क्या है कि बिजली बोर्ड घर-घर जाकर बिल लेने का एक प्रभावी तरीका मानता है और दूसरा है कि बिजली बोर्ड ने बिजली बिलों पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है। ये दोनों बातें निहित हैं, ठीक है? ये दोनों बातें निहित है, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत का स्थान क्या था? ये था आपका 5वाँ, ठीक है? अक्टूबर 2020 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? ये आपको चुना गया है 8 बार, ठीक है? ये 8 बार चुना गया है। धनावेशित आयन कहलाता है। तो एक तो आपका ऋणायन हो जाएगा, है ना? सर का धनायन, नाम है धनावेशित आयन, तो इसको आप जो है ये दूसरा आप कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा। अगला है कि 3 बगल के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ लगाई गई है और इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग-अलग समय पर घंटी बजाने का फैसला किया। यदि घंटियाँ पहली बार सुबह 8 बजे एक साथ बजने लगे, तो सुबह 9 बजे तक वे एक साथ बजेंगी। तो कितनी बार बजेगी, है ना? वो आपको बताना है। ऐसे सवाल मिले तो आप इसका क्या कर सकते हो एलसीएम, ठीक है? 2, 3, 5 का एलसीएम कटेगा। एलसीएम निकालना है, सॉरी। आप क्या कर सकते हैं इसमें जो ये आपका अभाज्य संख्या है, तो आप गुणा सीधे कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 पचे 30 हो जाएगा। मतलब ये एक साथ बजने में जो है 30 मिनट का समय लेगी, ठीक है? मतलब कि अगर 8 बजे बजा है, ठीक? एक बार 8 बजे हो गया, ठीक है? उसके बाद बजेगी 8:30, ठीक? 8:30 और फिर एक 9 बजे, है ना? आधा-आधा घंटा पे। तो कितनी बार हो जा रहा है यहाँ से? तो 2 बार हो जा रहा है, ठीक है? कितना हो जाएगा? 2 बार। एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है जब अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है, तो भिन्न जो है इतना हो जाता है, तो दिया गया अंश है। देखिए,
अगर मान लें कि जो भिन्न है, ये आपका ये है, ठीक है? और प्रश्न से जैसा कि दिया गया है कि हर जो है अंश से 2 अधिक है ना? 2 अधिक है आपका हर। तो देखिए इधर इसे लाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना? इस रूप में, ठीक है? समीकरण 1 आप इसे कर सकते हो। दूसरा देख लीजिए, दिया गया है कि अंश को 3 से गुणा किया जाता है, ठीक है? इसको 3 से गुणा करते हैं और हर को 2 से गुणा करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। आप पाएँगे देखिए ये आपका 2 और 2 क्या हो जाना है? कट जाना है। यहाँ से 3x से इसमें अगर होगा तो कितना हो जाएगा? 3x। यहाँ से y से इसमें होगा तो y, ठीक? अब अगर ये मान जो है हम रख दें यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे समीकरण 1 में अगर मान ये रख दें, यहाँ पे अगर मान हम रख देते हैं तो देखिए y की जगह पे आपको क्या रख सकते हो? ठीक है? बराबर माइनस 2, इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर माइनस 2। अब ये गुना है, इधर अगर भाग हो जाएगा, क्या मिलेगा? x का मान 1 मिलेगा, ठीक है? और y का मान कितना है? तिगुना है। तिगुना है जो है x का मान जो 1 है इससे गुणा आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? y का मान आपका दिया गया, यहाँ पे भिन्न आपको पता करना है, ठीक है? अंश नहीं, कितना हो जा रहा है? आपका x बटा y है, x का मान 1 और y का मान 3, ठीक है? देवेश रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकलता है और साढ़े 8 बजे ऑफ़िस पहुँचता है, यानी कि बीच का समय कितना हो जाता है? डेढ़ घंटा, ठीक है? डेढ़ घंटा यानी कि 60 मिनट और 30 मिनट कितना? 90 मिनट। अब एक दिन वो अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन 5वीं जो दूरी है वो सामान्य गति से कितने और शेष दूरी कितने से पर तय करता है। तो देवेश उस दिन जो है लगभग कितने बजे कार्यालय पहुँचता है, ठीक है? यहाँ पर जो कुल दूरी है, टोटल जो डिस्टेंस है कर सक जैसा कि दिया है 5/6, ठीक है? 6/5 यानी कि 5 छः का आप एलसीएम कर दोगे, हाँ? 6 का एलसीएम 5 छः का क्या आ जाएगा, ठीक है? और ये किसमें आपका होगा? किलोमीटर में। अब आगे प्रश्न से यहाँ पर देख लेते हैं कि चाल तब क्या हो जाएगी? आपका तो ये समय हो गया और ये दूरी, ठीक है? यहाँ पे अगर चाल निकालेंगे, दूरी बटा समय हो जाएगा, यानी कि ये बटा हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है? अब कुल समय अगर निकाल दें, कितना इन लोग का समय लगा है दो ये दूरी तय करने में, देखिए समय बराबर वही है आपका दूरी बटा 4। तो दिया गया है कि 5वीं दूरी सामान्य गति से देखिए 5वीं दूरी तय कर रहा है, दूरी कितना है आपका? 30 किलोमीटर, ठीक है? ये इसके लिए दूरी हो जाएगा आपका और फिर चाल जो है, चाल कितना है? सामान्य गति से 5/6, ठीक है? 5/6 ये सामान्य। फिर दूसरी जो है, वो आपका जो है शेष दूरी, तो ये जो है 1/5 है तो शेष कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है? और वहीं आपका 30 से गुणा और समय आप कीजिएगा तो ये 6/5 है, ठीक है? इससे गुणा हो जाएगा, जो आपका 1/3 दिया है। अब आप इसको हल कर लीजिए। अब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, ठीक है? यानी कि 6, ये 6 तिया 18 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 छक्का 5, 10, ये देखिए 5 छक्का 30, ये आपका 6 चौका 24 हो जाएगा और यहाँ से इसको आप हल कर सकते हो। ये 3 एकम से 3 हो जाएगा, इसका 5 ऊपर जाएगा, ठीक है? नीचे आपका हो जाएगा 2, ठीक? अब देखिए, कोई कटने वाला दिख रहा है? देखिए ये आप यहाँ से कट जाएगा, है ना? यहाँ हो जाएगा और इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 18 छक्का 108 घटा 5, 12 पचे 60, तो कर दीजिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 आपका हो जाएगा, है ना? यानी कि 3 तो 0 5 छक्का कितना हो जाएगा? इतना मिनट, ये आपका तो 60 मिनट
ये अब आप देखिएगा ये 60 मिनट है। 60 मिनट मतलब क्या 1 घंटा, क्या हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है? यानी 1 घंटा हो गया 30.6 मिनट हो गया, ठीक है? अब ये तो 7 बजे निकलता है, 7 बजे निकलता है तो 7 एक कितना हो जाएगा 8, ये इतना मिनट, ठीक है? यानी लगभग हो जाएगा 8 बज के 21 मिनट, ठीक है? एक त्रिज्याखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है तो त्रिज्याखंड का कोण 40 डिग्री है। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? थीटा यानी कि कोण कितने डिग्री का है? 40, ये 360, पाई का मान, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 और आर कितनी है? 21, 21 गुणे 1, 2 बार। अब यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 नवा हो जाएगा 36, ठीक है? 7 तिया 3 तिहाई 3 सते, अब गुणा कीजिए, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 एक 15 यानी कि 22×7 = 154 आपका हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाती है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर मान लें कि ए है, भुजा जो है अगर ए है, तो क्षेत्रफल जो है कर्ण 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है? अब नई भुजा कितनी कह रहा है? तो नई भुजा जो है 3 गुनी कह रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो है नई भुजा 3, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया वाला जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कर्ण 3/4 और ये 3 ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? कर्ण 3/4, ये 3 तिहाई 9, ए स्क्वायर, मतलब कि 9 गुणे 3/4 ए, क्योंकि ये पुराने वाले के क्या है? बराबर है ये वाला मान कितना गुना हो जा रहा है? 9 गुना, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन से विभिन्न मदों में बचत और व्यय के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यदि मनीष का वेतन जो है इतना है, वह चाहता है कि अपनी मासिक बचत को दुगना करे और शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर व्यय करे, तो अन्य खर्चों में उसे कितनी कमी होगी? ये आपको पता करना है। तो मनीष का वेतन जो है आपको दिख रहा है कि 50,000 है, ठीक है? अब मासिक बचत जो है कितना है? तो देखिए, मासिक बचत इसमें 10% आपको दिख रहा है, ठीक है? तो 50,000 का अगर 10% कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बचत है, ध्यान रखिएगा क्या है? बचत। कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10% मतलब यानी कि 10/100 कर लीजिए एक के बाद, ठीक है? ये देखिए 0, 0, 0, 0 यानी ये आपका हो जाएगा ₹5,000 बचत कितना हो गया? ₹5,000, ठीक है? अब दूसरी बात, अब रहा कि जो घरेलू खर्च है वो कितना है? 40%। घरेलू खर्च यानी कि जो पारिवारिक खर्च है, ठीक है? तो किस पर करना है? 50,000 पर ही। 50,000 गुणे ये भी आपका 40/100 हो जाएगा। वहीं 0, 0, 0, 0 पंचों का 20, 3 जीरो यानी कि 20,000, ठीक है? अब जो शेष खर्च हैं या यूँ कहें कि अन्य खर्च हैं इनको छुड़ाकर, है ना? तो जो अन्य खर्च आप निकालोगे, टोटल 50,000 है, इसमें से जो है 20 और ये 5 कितना हो जा रहा है? 25,000 घटा दोगे, सीधी-सी कितनी बचेगी ये? 25,000, ठीक? चलिए, अब आते हैं नए पर। जैसा कि दिया गया है कि मासिक बचत को दुगुना कर दें, मतलब पहले 5,000 है, ठीक है? इसको दुगुना कर दें, दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बचत? तो आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है? अब नया घरेलू खर्च दे रहा है कि जो बचा है शेष राशि पर 50% घरेलू खर्च, ठीक है? तो टोटल जो है आपका है 50,000, टोटल कितना है? 50,000, इसमें से 10 हम जो है ये बचा ले रहे हैं, तो अभी बचा कितना? 40,000, तो इस पर कर देना है 50% खर्च, मतलब इसका ही आधा, यानी कि 20,000 खर्च कर देना है, ठीक है? तो अब बचा कितना? इसमें जो है अन्य हो जाएगा, या शेष कर दें,
शून्य 40,000 था, 20,000 खत्म कर दिए। 40,000 में से आपको जो है 20,000 कम कर देना है, तो आपका 20,000। ठीक है? भाई पहले जो है कितना खर्च हो रहा था अन्य खर्च पे? 30,000। अब कितना हो रहा है? 20,000। ठीक? तो इनमें अंतर कितना हो जा रहा है? दोनों में अंतर कितना हो जा रहा है? तो 5,000 का हो रहा है। ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5,000। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है ₹30 है। तो वो राशि आपको पता करनी है। ठीक है? देखिए, यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के लिए जो सूत्र आपका हो जाएगा, वो आपका होगा P इंटू R बटा में 100 का समय 2 वर्ष है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है? इसका अंतर जो है आपका 20 है, ये आपको ज्ञात करना है। R जो है 4 है तो 4 बटा 100 हो जाएगा, ठीक, 2। अब इनको अगर इधर लेकर आएँगे, तो हो जाएगा ऊपर, 2 बार है तो 2 बार आप कर सकते हो और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है? 2 बार है तो इससे भी 2 बार कर लीजिए, P बराबर। अब देखिए 4 से अब क्या हो जाएगा? ये 25 बार, 4 से 1 कर दीजिए, 4 पच 25 पचे 125। ठीक है? तो है ना? यानी इतनी राशि आपकी हो जाएगी। कौन-सा हो जाएगा? ये। ठीक है? तीसरा, इस भारतीय मसाले के लिए भारत सरकार ने अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। तो ये जो है वैसे 1993 की ये बात है, ठीक है? दिसंबर 1993 की। तो इसमें जो आपका हो जाएगा हल्दी के लिए, ठीक है? इस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है। तो श्वसन तंत्र के लिए कौन-सा हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 को पारित किया गया था, ठीक है? चलिए, ये दिया गया है कि 2 व्यक्ति की एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करना शुरू कर देते हैं करते हैं, तो एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूर होने के लिए उन्हें उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको पहले सापेक्ष तो चाल ज्ञात कर लेने हैं, ठीक है? इसका यहाँ पे जो अगर आप निकालिएगा सापेक्ष चाल, तो इसमें से और इसमें घटा दीजिए, 0.5 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी तो आपको दिख ही रहा है, ये दूरी है, तो आपको तो समय निकालना है। समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी घटा में 4, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, वाला काम समाप्त। और 5 से 17 बार में क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, है ना? कितना आ जाएगा? 17 घंटे, ठीक है? 60 मीटर ऊँचे भवन से एक मीनार के ऊपर और नीचे का अनुमान कोण क्रमशः जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, ये मान लें ये आपका जो है भवन है, ठीक है? और ये यहाँ पे हो गया टावर, ये धरातल हो गया। तो ये आपका जो है, ये भवन को हम कर लेते हैं AB और यहाँ से ये आपका हो गया CD, ठीक है? ये आपका टावर है, ध्यान रखिए। ये आपका है भवन। अब देखिए यहाँ से अगर ऐसे एक चीज़ और है कि मीनार के ऊपर और नीचे का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और इतना है। तो मीनार के ऊपर जो है यहाँ से जो ये कोण बन रहा है, कोण जो बन रहा है, ठीक है? ये कितने डिग्री का बन रहा है? तो 30 डिग्री का। और यहाँ से ये वाला जो कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री, ठीक है? यहाँ पर एक मान आप ले सकते हो यहाँ, ठीक है? अब टोटल जैसा कि दिया गया है, आप देख रहे हैं कि ये टोटल जो भवन जो है, ये टोटल यहाँ से कितना है? 60 है, ठीक है? पहले त्रिभुज है ABC वाला लेते हैं, त्रिभुज ABC देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री है तो tan 60 ले लीजिए। ये लंब आपका AB हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये BC, ठीक है? tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है आपका
कौणी 3, ए बी का मान 60, बी सी का मान आपको निकालना है। यहाँ से कीजिएगा, बी सी इधर आया तो ऊपर चला जाएगा, कौणी 3 का भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 60 बटा ये कौणी 3 है, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका 20 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, कौणी 3। ये कटा दीजिए, कौणी 3 आपका हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 20 कौणी 3, ठीक है। कौन? ये वाला, ये इतना हुआ, ये जो है ये भी कितना हो जाएगा? 20 कौणी 3 हो गया। अब इस वाला ऊपर वाला त्रिभुज एईडी में अगर आप देखेंगे, त्रिभुज एईडी में जो कोण बन रहा है वो क्या है? 30 डिग्री है। आप ले सकते हो tan 30, ठीक है। ये ए बटा क्या देखिए ये क्या हो जाएगा? यही है आपका यहाँ पे सम, और जो आधार जो है आप देख रहे हो 20 कर्ण 3 है, ठीक। और tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 बटा कर्ण 3, ठीक है। ये 30 कर्ण 3। अब जब इतना मिल गया, आप देख रहे हो कर्ण 3 और कर्ण 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ, एक तरह आप रख सकते हो, तो देखिए यही से इसमें होगा, तो यानी ए का मान यहाँ से कितना हो गया? 20 मीटर, ठीक है। ये ए जो है आपका 20 मीटर हो गया, और टोटल यहाँ से 60 है, यानी कि 60 में से 20 घटाए कितना हो जाएगा? 40, कितना हो जाएगा? 40, यानी टावर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ये मिनट नहीं रहेगा, आपका क्या रहेगा? सब मीटर, ठीक है। ये आपका 40 मीटर, ठीक है। भारत में 31 अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, 22 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत ने किस पंचवर्ष योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्ष योजना है ना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और यह योजना जो है महालोन महालनोबिस मॉडल के पर आधारित थी, ठीक है। और ये एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी, जिसमें कि पूंजीवाद और समाजवाद, ये दोनों के लिए जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन ताय्यब जी, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये जो है चेन्नई अधिवेशन के तहत बने थे, समय 1883 ईस्वी में। इसके अलावा जो है ये बॉम्बे, जो उस समय बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है, वही को जो है बॉम्बे कहा जाता था। तो उसमें उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले जो है, ये पहले व्यक्ति भी थे। भारत के 3 चरणों के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? वो थे डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा, ठीक है। और ये जो शुरुआत हुई थी 1950 के दशक। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे, और एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा में कुल अंक है, मान कर चले कि कुल अंक जो है आपके 100 है, ठीक है। तो अगर कुल अंक जो है अगर 100 है, तो प्रश्न से जो है एक्स का क्या है? 65%, एक्स का 20 अंक कम थे, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है पाया है एक्स का 80%, 5% अधिक प्राप्त किया है, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो कि एक्स का 80 में से जो है 5 आप हटा लीजिए, इतना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आप देखिए, ये 65 बटा 100 हो जाएगा, 10 20, ये आपका 80 में से 5 घटेगा 75 एक्स का 100, ठीक है। अब आप कीजिए, इसको इधर लेकर चले जाइए, है ना, 10 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका जो है 20 का 20 है, और देखिए दोनों का ये पहले निकाल ही लीजिए, 100 का 100 हो जाएगा, और 75 में से 65 घटे कितना हो जाएगा? इतना, ये जीरो। अब जो है देखिए, कुछ नहीं तो तिरछा तिरछे से गुणा भी कर सकते हो आप, है कि नहीं। 1 से 1 में कीजिएगा 1, आई कीजिएगा तो 200, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अब चलिए देखिए, इसमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एल तथा सीएम क्रमशः सीडी तथा एडी पे लंब है। एल बराबर 20 सेंटीमीटर और सीडी बराबर 18 सेंटीमीटर और सीएम बराबर 15 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप है।
चलिए देखिए, ये आपका ए कुछ बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा ए, बी, सी, डी। अब इसमें एल जो है किस पे है? सीडी पे। यहाँ से जो है एल जो है इस पे लंब, ठीक है? और फिर जो है सीएम, ठीक है? एडी पर है, यहाँ से ये जो है ये सी, ठीक है? इस पे लंब है। अब जो है देखिए, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालें, क्या? इनका ही देखिए समांतर चतुर्भुज का, तो आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, ठीक है? आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, तो देखिए पहले इसके लिए अगर देखें, तो इसके लिए आधार क्या है? एल है, ये शीर्ष लंब है, ये सीडी आधार है। ये आपका एक हो जाएगा एल गुणे सीडी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कीजिएगा, ये आपका सीएम हो गया, आर जो है एडी हो गया और ये सीएम, है ना? सीएम गुणे आप एडी कर सकते हैं। अब यहाँ से एल का मान कितना है? 20 है, सीडी का मान कितना है? 18 है, सीएम का मान कितना है? 15 है और एडी का मान आपको निकालना है। एडी का मान ये निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा? गुणे 18, 15 इधर आकर क्या आ जाएगा? हाफ, ठीक है? 5 से 5 15, 5 से 5 का भी 18, तो 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, ठीक है मान, ठीक है? ये आपका कितना हो गया? 24 हो गया। ये 24 हो गया और सीडी आपका दिया गया है, कितना है सीडी? ये 18 है। ये 18, ये 18, 24 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 24। इस समांतर चतुर्भुज के आमने-सामने की भुजाएँ क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है? तो आप इनको जोड़ सकते हो। ये 24-24 48 हो जाएगा और ये 18-18 36। अब 8 6 14 7 3 7 1 ठीक, 84, ठीक है? 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? हुआ यह था कि भीड़ ने जो है चौरी चौरा के एक पुलिस थाने को जला दिया था, ठीक है? और इसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो है मतलब उझल कर जो है मर गए थे, एक तरह से कहें, या भीड़ द्वारा जो है मार दिया गया था, ठीक है? ये हुआ था 4 फरवरी को। रहा कि ये जो चौरी चौरा है जगह कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है? देखिए, मेमोरी, सीपीयू और एएलयू ये जो है कंप्यूटर घटक हैं, पेपर नहीं है। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2010 से 2014 तक भारतीय क्रिकेट लीग में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाता है, तो किस वर्ष में बल्लेबाजों की अधिकतम 500 रन है? देखिए, आपको ग्राफ में कौन सबसे ऊपर है? ये वाला है, ठीक है? किस साल में? 2011 में। तो सिंपल सा है, आपको यहीं देखकर यहाँ पर 2011 कर देना था, ठीक है? चलिए, तो ये रहा आपका 25 से लेकर के 62 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों का हल लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।